नमस्कार। ये वो पानी है जिसमें अगर आपको तैरना नहीं आता है और इसमें आप उतर जाएंगे तो डूब जाएंगे, और लाइफ उपकरण लगा है तो आप हो सकता है कि कुछ देर के लिए तैरकर बच जाएं। अब इस पानी के बहती धारा को हम देखें तो ये पानी की तरह ही आज हमारे भारत की हालत है। भारत की हालत इस तरीके से है कि जहाँ एक तरफ सब जानते हैं भारत गरीब हो रहा है, रईस आदमी ज़्यादा रईस हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार है नहीं, किसानों के सामने एक अंधेरा छाया हुआ है, असंगठित मजदूर रोजगार के लिए भटक रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है, संसाधनों का निजीकरण हो रहा है। उसके बाद अगर कानून को हम देखें तो वो सत्ता के इशारे पर नाच रहा है। इन सब के बावजूद तल्ख चीन के साथ हमारे रिश्ते हैं। चीन के साथ जिस तरीका का वर्तमान में हालात हैं, उसके बावजूद चीन से कारोबार जो है हमारा वो बढ़ता जा रहा है। ये सर्वविदित है, इसमें कोई शक किसी को नहीं है। पूरे देश की जनता इस बात को जानती है। चीन के साथ जो रिश्ते हैं वर्तमान हालात में, उसमें देखा जा रहा है कि बहुत तल्ख है, लेकिन हमारा कारोबार बढ़ता जा रहा है। कारोबार बढ़ना और चीन के साथ हमारे संबंधों का खराब होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। विपक्ष एक चिड़िया का नाम हो गया इस देश में। विपक्ष यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को मीडिया जो है स्थान नहीं देता है, क्योंकि मीडिया पर भी एक सत्ता का कब्जा हो चुका है। या ये भी कह सकते हैं कि जो सत्ता में रहे हैं उन पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ मुँह ही नहीं खोल पा रहे। उनको भी सीबीआई ईडी का, सरकारी एजेंसियों का डर लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो केवल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर बोलते हैं तो सोनिया गांधी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है, प्रियंका गांधी बोलती है। वहीं देखा जाए जो राष्ट्रीय विपक्षी दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, एनसीपी, बहुजन समाज पार्टी और वामपंथी दल, ये राष्ट्रीय पार्टी जरूर हैं, लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इसके साथ साथ देखा जाए तो रोजगार की समस्या है और अन्य बहुत सारे मुद्दों के साथ। लेकिन ये सारी राष्ट्रीय पार्टियां सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इन समस्त मुद्दों को लेकर आवाज़ उठ रही है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के राजनेता इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई तैयार है तो वो कांग्रेस के मात्र 3 नेता हैं जो बात उठा रहे हैं। सीवीसी कांग्रेस की कार्य समिति है, उसमें 53 सदस्य हैं। 53 सदस्यों में अगर देखा जाए तो मात्र 3 लोग ही लोकसभा के मेंबर हैं। इन 3 के अलावा 50 लोग या तो राज्यसभा से चुने जाते हैं या अन्य तरह से आते हैं, सत्ता का सुख जरूर भोगते हैं, लेकिन वो सड़क पर आज की डेट में उतरने को तैयार नहीं है। उनमें से 23 जो कांग्रेस की कही जाती है, वो अपनी पार्टी पर तो सवाल खड़े करती है, लेकिन उसके द्वारा किसी भी तरीके से जनता की समस्या को नहीं उठाया जा रहा है। फिर सवाल उठता है यहीं पर, क्या सत्ता में रहते हुए इन्होंने कोई काला कारनामा किया था, काली कारगुजारी की थी, जो सत्ता की सीबीआई ईडी से डरती हैं?
अगर आज जनता के मुद्दे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका उठाती है तो ये संसदीय कार्य समिति, जो कांग्रेस की कार्य समिति के 53 सदस्य हैं, एकजुट होकर एक साथ एक मुद्दे पर क्यों नहीं सड़क पर आते? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखा जाएगा, सत्ता का एक अपना दबदबा हो गया है। सत्ता के दबदबे पर ये विपक्ष को कुचलने का भी काम हो रहा है, लेकिन सत्ता कब तक इनको कुचलेगी, कब तक दबाएगी? लेकिन जनता सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार है। लोकतंत्र का एक पर्व होता है जो प्रत्येक 5 वर्ष में आता है। अगर 5 वर्ष में ही आता है तो इसके दौरान जनता सरकार से अगर खुश है तो उसको दोबारा बना देती है, सरकार से ना खुश है तो उसकी सत्ता को पलट देती है। लोकतंत्र के पर्व पर पूरी तरीके से जनता अपना हक अदा करती है। ये पानी की तरह बहता हुआ लोकतंत्र हो गया है। सत्ता ज़्यादा ताकतवर हो गई है, विपक्षी दल राजनीतिक मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, और चौथा स्तंभ जो है वो एक सरकार का लगता है कि गुलामी का स्थान ले चुका है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इन सब के बावजूद देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा खतरे में। अगर हम देखें तो कश्मीर में आतंकवाद फिर उफान लेना शुरू हो गया है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी है, एनसीपी भी है, टीएमसी भी है, वामपंथी दल भी हैं, लेकिन उनका मुंह पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सरकार के दबाव में है, सत्ता के दबाव में है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता फिर भी कहीं ना कहीं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुखर है। सत्ता ने जाति और पूंजी पर ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। जो हमारे छत्रप हैं राज्यों के, उन छत्रपों को सिकोड़ दिया है। इसमें यहाँ कहने में दो राय नहीं है। अगर छत्रप सिकुड़ गए, उन छत्रपों के द्वारा अपनी राजनीति को नहीं आगे बढ़ाया गया, नहीं खड़े हुए, तो निश्चित रूप से वर्तमान सत्ता छत्रपों को समाप्ति कर देगी। चीन के द्वारा जिस तरीके से देश की सीमाओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, चारों तरफ से भारत को घेरा जा रहा है, इन सब के बावजूद जो सरकारी आंकड़े बताते हैं इस वर्ष हम लोग अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, वहीं चीन से कारोबार हमारा $100 मिलियन का होने जा रहा है। जनता के पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन बहुत समस्याओं से जनता जूझ रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इन समस्याओं को उठाने के लिए सड़कों पर नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक दल चाहें तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह निजीकरण संस्थाओं के खिलाफ जो है खड़े हो जाएं और सीधा सीधा ऐलान कर दें कि सत्ता जो है जिन संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, अगर वह सत्ता में आती है तो उनको वापस सरकारी ही बनाया जाएगा, वाकई फिर से सरकारी संस्था ही घोषित किया जाएगा। अगर राजनीतिक दल इस संबंध में अपना एक श्वेत पत्र जारी करते हैं
तो जो उद्योगपति सरकारी संस्थाओं को खरीद रहे हैं उनमें एक भय का वातावरण होगा, उनमें एक डर का वातावरण होगा कि हम जिन संस्थाओं पे आज निवेश कर रहे हैं, जिन संस्थाओं को हम कौड़ियों के दाम पे खरीद रहे हैं, अरबों खरबों की लाखों में खरीद रहे हैं, वो संस्थाएं सरकार बदलते ही फिर सरकार की हो जाएंगी। अब इस तरीके से देखा जाए, इस श्वेत पत्र की लगातार आवश्यकता है। जनता भी चाहती है कि उसके संस्थान ना बिकें। रेलवे बिक गई, रेल पटरी बिक गई, बंदरगाह बिक गए, हवाई जहाज बिक गए, बैंक बिकने को तैयार हैं, LIC बिकने को तैयार है। देश की जनता इन सबको बिकने देना नहीं चाहती। अब इस परिस्थिति में विपक्षी दल को ये इस तरीके का श्वेत पत्र जारी करना होगा कि आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे तो इन संस्थाओं को फिर से सरकारी बनाएंगे। अगर ये श्वेत पत्र जारी होता है, जनता पूरी तरीके से उनके साथ आ जाएगी और निश्चित रूप से सत्ता पलट जाएगी। अगर सत्ता पलटती है तो देश बचता है, ये आम आदमी मान चुका है। क्योंकि उसकी जो आकांक्षाएं थी अच्छे दिनों की थी, अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन लोगों के बुरे दिन जरूर आ गए। इस देश में जिस तरीके से लोग गरीब होने शुरू हुए हैं, लोग अमीर होने शुरू हुए हैं, ये परंपरा एक दूसरे के बीच आसमान और ज़मीन का बीच का एक दायरा बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में बहुत इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। अगर फिर कहा जाए तो ये वही पानी है, यही बहता हुआ पानी जिसमें जिसको तैरना आता है वो तो खड़ा हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो डूब जाएगा। ये पानी एक मिसाल के रूप में है और इस पानी में हमें सबको अब तैरने के लिए ही सीखना होगा और देश को बचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।